नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान और भवन निर्माण। स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट के स्टेयरकेस के बारे में। क्या साउथ ईस्ट का स्टेयरकेस सुफलदायी है या अशुफलदायी है? अगर अशुफलदायी है तो इसका वास्तु रेमेडी क्या है? साइंस और वास्तु के माध्यम से आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अग्निकोण का क्या महत्व है और क्या प्रभाव है हमारे वास्तु और साइंस में। अग्निकोण हम लोग सभी जानते हैं कि दक्षिण पूर्व का ये जो स्थान है, जो कि पावक, आग, फायर का स्थान कहलाता है। क्योंकि सूर्यदेव पूरब से उदित होते हुए पश्चिम की ओर जाते हैं और इस स्थान पर दोपहर से पहले की पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिलती है। यानी कि दक्षिण पूर्व का कोना जिसमें सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जिसमें अभी हम लोग भारत हैं उसकी बात कर रहे हैं, में सूर्य देव पूरब में उदित होकर दक्षिण होते हुए पश्चिम में अस्त होते हैं। इसके रूलिंग देवता अग्निदेव हैं। ये शुक्र ग्रह यानी कि वीनस का भी स्थान है, जो कि आर्ट, कला, ब्यूटी, सुंदरता के ग्रह माने जाते हैं। अग्नि तत्व होने के कारण यहाँ सीढ़ी रहने से अग्नि का अस्तित्व कम होने लगता है और घर में धन हानि शुरू हो जाती है। अगर हम लोग सभी जानते हैं कि सीढ़ी एक कंक्रीट स्ट्रक्चर है, हेवी स्ट्रक्चर है। अगर आपने हेवी कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ हमें हमें पॉजिटिव एनर्जी जो मिल रही है वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि सीढ़ियों का हाइट थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके कारण घर को एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी को अगर हम दूसरे भाषा में समझें तो वो धन है और घर में धन की हानि शुरू हो जाएगी। यहाँ की देवी धान्य लक्ष्मी है, जो कि अष्ट लक्ष्मी की रूप है, जिनके होने के कारण यहाँ सीढ़ी रहने से उस घर में रहने वाले के हर सुख सुविधा जैसे घर, वाहन, ज्वेलरी, वैभव पर प्रतिकूल असर पड़ता है। वैसे भी देखा जाए तो दोस्तों ये जो स्थान है, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का स्थान है, शुक्र ग्रह का स्थान है, ये धन लक्ष्मी का स्थान है। तो ये स्थान जो है भारी नहीं रहना चाहिए। यहाँ सीढ़ी रहने से वास्तु दोष आता है। ये स्थान में सीढ़ी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से कंस्ट्रक्शन में किसी भी कारण से अगर सीढ़ी आपने यहाँ बना लिया है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका वास्तु दोष कैसे निवारण करना चाहिए, आगे वीडियो में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अग्निकोण में अगर सीढ़ी है तो जल और बल्ब से वास्तु दोष निवारण कैसे करेंगे। मान लिया जाए ये हमारा भवन है, फ्लैट है, प्लॉट है, जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे में दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो उत्तर पूर्व के कॉर्नर में एक मिट्टी के पात्र में आपका जो घर है, घर के उत्तर पूर्व के कॉर्नर में एक मिट्टी के पात्र में गुलाब जल, इत्र वाला जल रखिए। हर दिन सुबह में ये जल बदलिए, पुराना जल किसी पौधे में डाल दीजिए और ताजा गुलाब जल भर लीजिए। मैंने हर वीडियो में बताया है कि ये 100 वास्तु दोष का एक ही निवारण है। तो ये आपके घर के और भी कोई वास्तु दोष होंगे तो उसका निवारण कर देगा। चूँकि दक्षिण पूर्व में आपने सीढ़ी बना लिया है, हम लोग सभी जानते हैं दक्षिण पूर्व अग्नि का स्थान है, रसोई का स्थान होना चाहिए, घर की बेटी का स्थान होना चाहिए। तो यहाँ सीढ़ी बनाने से यानी कि आपका अग्नि नहीं है यहाँ पर, आपका रसोई नहीं है यहाँ पर। तो फ्लै आपको घर के सीढ़ी के दक्षिण पूर्व में एक रेड कलर का बल्ब जलाना चाहिए और अपने घर के दक्षिण पश्चिम के भाग को कुछ ऊँचा रखना चाहिए। रेड कलर का बल्ब एक प्रतीक है कि यहाँ पर अग्नि को ये रिप्रेजेंट करता है। तो रेड कलर का 0 वाट का बल्ब आप सीढ़ी रूम में जला सकते हैं, लाल रंग का बल्ब जला सकते हैं। क्योंकि सीढ़ी रूम बनाने से आप सीढ़ी के ऊपर जब घर बनाते हैं तो सीढ़ी का हाइट यहाँ ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वास्तु बोलता है कि दक्षिण-पश्चिम का स्थान भारी होना चाहिए, इसका हाइट ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए दक्षिण-पश्चिम में अगर आपका हाइट कम है, तो उस स्थान को ऊँचा करिए, भारी कीजिए, कोई ऊपर छत के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कमरा आप वहाँ बना लीजिए,
तो आपका वास्तु दोष दूर हो जाएगा। मान लिया जाए ये उपाय हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो एक और सरल उपाय हम लोग बताते हैं, कैसे वास्तु दोष दूर क्या करना चाहिए छोटी-छोटी उपायों से। तो क्या होना चाहिए? सीढ़ी बनाने में इंजीनियर की सलाह पर हल्की मटेरियल का प्रयोग कार्य करें ताकि ये ज़्यादा भारी ना हो। आप हल्की मटेरियल का प्रयोग कर सकते हैं, लकड़ी का सीढ़ी बना सकते हैं, ग्लास का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर को कम कर सकते हैं। इसमें आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर या कोई अच्छे आर्किटेक्ट आपको सलाह दे सकते हैं। तो पीतल के छोटे-छोटे कछुए को पहली स्टेप के दोनों कोने में ड्रिल करके डलवा दीजिए और वास्तु पुरुष से प्रार्थना करिए कि वास्तु दोष निवारण हो जाए आपका। हम लोग सभी जानते हैं कि वास्तु पुरुष का कोहिनी जो है वो दाहिनी कोहिनी वो अग्नि की तरफ रहता है दाहिना हाथ, तो उनके हाथ पर बहुत वज़न रहता है, जिसके वजह से अगर सीढ़ी अगर आपकी वहाँ बनी हुई है, तो वास्तु दोष हो रहा है, वास्तु पुरुष के दाहिने हाथ पर वज़न है, इसलिए घर में रहने वाले मुखिया का दाहिना तरफ, दाहिना हाथ में प्रॉब्लम हो सकता है, दर्द उत्पन्न हो सकता है, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए पीतल के छोटे-छोटे कछुओं को पहली स्टेप पर डालिए और कछुआ रूपी विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु ये वास्तु दोष हमारा दूर हो जाए और ये वास्तु दोष आपका दूर हो जाए। सीढ़ी के नीचे खाली स्थान रखिए, स्टोरेज नहीं बनवाइए। क्योंकि अग्निकोण में सीढ़ी है, तो वहाँ खाली स्थान रखिए, स्टोरेज मत बनवाइए। सीढ़ी में कोशिश करिए कि खिड़की हो, वेंटिलेशन हो, जिससे सनलाइट हवा आ सके। क्योंकि अग्नि का स्थान है, अगर शीशा के माध्यम से अगर सनलाइट आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है, एनर्जी आपके अंदर आ सकती है, हवा आने का स्थान है, ये वास्तु दोष दूर करेगा। सीढ़ी हमेशा साफ-सुथरा रखिए, समुद्री नमक से इसमें पोछा लगाइए, कपूर, सुगंधित मोमबत्तियाँ जलाइए। लाल रंग की मोमबत्ती जला सकते हैं आप, ये और भी अच्छा रहेगा। चौकोर और आयताकार सीढ़ी अच्छी होती है, हमेशा चौकोर और आयताकार सीढ़ी बनानी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? सीढ़ी के ऊपर पानी का टंकी या स्टोरेज ना बनाएँ। कभी-कभी आमतौर पर देखते हैं सीढ़ी का जो सबसे लास्ट वाला छत होता है, चूँकि वो ऊँचा होता है, हम लोग उस पर पानी का टंकी रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अग्नि का स्थान है, तो अग्नि के स्थान के कारण यहाँ पर पानी का टंकी रखने से अग्नि और पानी में द्वेष पैदा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष को जन्म दे सकता है। इसीलिए इस स्थान पर कभी भी ओवरहेड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक मत बनाइए। सीढ़ी के नीचे पूजा घर, शौचालय, रसोई, स्टडी टेबल नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसका वास्तु दोष निवारण ज़रूर कर लीजिए, आगे वीडियो में मैं बताऊँगा। इसके लिए आप मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन हमेशा मिलता रहेगा। सर्पीली या गोल सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। मकड़ी का जाल, गंदगी, कबाड़, जूते का रेक नहीं होना चाहिए। और सीढ़ी कोशिश करें जब नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो क्लॉकवाइज़ सीढ़ी बनाएँ, एंटी क्लॉकवाइज़ सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए। क्लॉकवाइज़ सीढ़ी बनाएँ और पूरब की दीवाल को या उत्तर की दीवाल को हल्की रखें, दक्षिण की दीवाल पर जो है सीढ़ी का वज़न डालें। तो ये आपका वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं रंगों के माध्यम से, हम लोग सभी जानते हैं कि वास्तु में रंग का विशेष स्थान है, तो रंग से कैसे हम वास्तु दोष निवारण क्या कर सकते हैं? तो क्या होना चाहिए? सफ़ेद, पीला, हल्का लाल, हल्का नारंगी, हल्का गुलाबी, हल्का ब्राउन सबसे उत्तम रंग है दीवार के लिए। मैंने बेडरूम में ब्राउन लगाने के लिए मना किया था अग्निकोण का अगर रूम है, लेकिन अगर सीढ़ी है तो हल्का ब्राउन आप कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा आपकी सीढ़ियों के लिए। सामान स्टोरेज का भी रंग अगर आपने गलती से वहाँ जूते का रेक रखा है तो उसको ढक के रखिए और उसका भी रंग आप पीला रख सकते हैं। सबसे अच्छा कलर जो है आप रेड कलर हल्का लाल रंग का जो है उनके प्रजाति के जितने भी रंग हैं वो लगा सकते हैं क्योंकि ये शुक्र ग्रह वीनस का स्थान है। क्या नहीं होना चाहिए? आसमानी नीला, स्काई ब्लू, पानी का रंग कभी इस्तेमाल ना करिए।
ये अग्नि को खत्म करता है। ऐसे करने से वहाँ एक तो सीढ़ी में वास्तु दोष है, ऊपर से ये अग्नि की जगह आप वाटर एलिमेंट ले आते हैं, जिसके कारण जो है एनर्जी खत्म हो जाता है, घर में पैसे की बर्बादी होती है। कभी भी डार्क रंग, काला रंग इस्तेमाल ना करिए। हर जगह एक सा रंग इस्तेमाल मत करिए। अगर दीवार, छत, स्टोरेज का आप अलग-अलग रंग करिए, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। हम लोग सभी जानते हैं प्रकृति ने पौधों के रूप में हमें वरदान दिया है, अग्निकोण में सीढ़ी है। अगर हम कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पौधों से विशेष प्यार है, तो पौधे से कैसे वास्तु दूर दूर कर सकते हैं? मनी प्लांट, अग्निकोण में अगर मनी प्लांट अगर रख दिया जाए तो सारे वास्तु दोष आपके दूर हो जाएँगे दोस्तों। तो सीढ़ी के ऊपर चौताल में या टॉप फ्लोर पर आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, एरिका पाम लगा सकते हैं, जेड प्लांट लगा सकते हैं, बम्बू प्लांट लगा सकते हैं, पीस लिली लगा सकते हैं, लिली प्लांट लगा सकते हैं, लेवेंडर लगा सकते हैं, जैस्मीन लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। ये जो 9 प्लांट है, 9 तरह के प्लांट हैं, किसी एक प्लांट को आप लगाइए, वास्तु दोष निवारण हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा प्लांट जो है अग्निकोण के लिए वो मनी प्लांट माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके आप बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।